हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी थर्ड ईयर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी ग्लैंड पढ़े उसमें वो सब क्या कर रहे थे, प्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, बट ये एक ऐसा ग्लैंड है जो स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। हम इसको सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इस वर्ड को देखें सुप्रारीनल को, तो सुप्रा मीन्स होता है अपर मोस्ट एंड रिनाल मीन्स होता है किडनी, यानी कि ये किडनी के अपर मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट रहता है। ये ग्लैंड ऐसा है जो किडनी के सुपीरियर सरफेस पर, टॉप सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। इसकी शेप क्या होती है, तो इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है, यानी कि ट्रायंगल शेप का होता है। और जो इसका कलर होता है एड्रिनल ग्लैंड का वो येलोइश होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये दो टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द एड्रिनल मेडुला। जैसे कि ये इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो पहले हम रफ डायग्राम देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड का। ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, किस तरीके से ये किडनी के टॉप सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारी किडनी है और किडनी के टॉप सरफेस पर, ये टॉप सरफेस है उस पर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसका अगर इस सेक्शन को हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो ये मिडल वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। इन दोनों को एक लेयर कवर अप करके रखती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। अभी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसको भी हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का, ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। देखो जैसे कि ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये जो आउटर रीजन होगा उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर, ठीक है। तो हर एक लेयर जो होती है इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ये स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। तो एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड टिश्यू है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को बनाता है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला कहाँ प्रेजेंट रहता है, एड्रिनल मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर में प्रेजेंट रहता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स था, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद कौन आ रहा है, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये भी बहुत सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द एड्रिनल मेडुला आर एनवेलप्ड इन एडिपोज कैप्सूल दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड एन एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं, एड्रिनल मेडुला, जैसे मैंने पीछे बताया, ये एक लेयर से कवर अप रहते हैं। वो लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये इसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, यानी कि सिंपल अगर कहूँ तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एक आउटर रीजन से, कैप्सूल से कवर रहता है जिसका नाम है एडिपोज कैप्सूल, ठीक है। तो अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है ये आउटर लेयर है, ये जोना फेसिकुलाटा जो है ये मिडल लेयर है, और जोना रेटिकुलरिस जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला के क्लोज है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में बात करते हैं कि कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट करती है, यानी कि उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यानी कि ये जो लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को ये सिक्रीट करेगी। उन हार्मोन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में से जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जो मेन जो हार्मोन है वो है हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है रिलीज़ हो जाता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करता है।
एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किडनीज को एक सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनीज जो होती हैं वो और ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती हैं और ब्लड में सोडियम का लेवल को मेंटेन कर देती हैं। और साथ ही साथ क्या करती हैं, जो पोटेशियम है उसको भी बॉडी से रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है इनटू द यूरिन। यूरिन के मतलब कि यूरिन के थ्रू पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट कर देती हैं। एल्डोस्टेरोन को हम सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, दैट्स वाई हम इसको सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। अब एल्डोस्टेरोन जो होता है सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ही, साथ ही साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। सिंपल अगर बताऊं तो वाटर जो होता है सोडियम को फॉलो करता है। अगर सोडियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लूइड जो वाटर होगा वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, उसका भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है तो वाटर का लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, इसका भी रेगुलेशन होता है, यानी कि इसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, इसका रेगुलेशन होता है RAAS के थ्रू, यानी कि R मीन्स रेनिन, A मीन्स एंजियोटेंसिन, A मीन्स एल्डोस्टेरोन एंड S मीन्स सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या है, रिएक्शन की सीरीज़ है जो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। अब किस तरीके से करती है, फॉर सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है, गिर गया है तो किडनी से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी कि किडनी क्या करती है, इस एंजाइम को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती है। तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एक लार्ज प्रोटीन सर्कुलेट करता रहता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन पर जाके एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये इनएक्टिव होता है। अब इसको ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है तो सून ही कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बना है ये एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये क्या करता है, इसको हम पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनके डायमीटर को डिक्रीज़ कर देता है। अभी एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये क्या कर रहा है कि जो स्मॉल आर्टरीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं उनको क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है कि अल्डोस्टेरोन के रिलीज़ को भी ट्रिगर करता है एड्रिनल ग्लैंड से, साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से वेसोप्रेसिन के रिलीज़ को भी स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब जो ये दोनों हार्मोन रिलीज़ हुए हैं एल्डोस्टेरोन और वेसोप्रेसिन जो रिलीज़ हुए हैं तो ये क्या करेंगे कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी पर जाएगा, किडनी को वही एक्टिवेट करेगा कि वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करे। और एल्डोस्टेरोन और साथ ही साथ क्या करता है कि किडनीज़ को कहता है कि भाई तुम यूरिन के थ्रू बॉडी से पोटेशियम का एक्सक्रीशन करो। तो जिससे क्या होगा कि जब ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और जब ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वाटर भी इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। एक फ्लो चार्ट है हमारा इस थ्योरी को समझने के लिए। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो क्या होता है कि किडनी से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एक लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, उस पर जाके एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अभी एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये इनएक्टिव होता है तो ये सून कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और एंजियोटेंसिन सेकेंड एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको हम पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं। क्यों पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर को डिक्रीज़ करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है।
तो ये क्या करेगा कि जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करता है कि हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पर जाके भी एक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इस के रिस्पॉन्स में एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कर देती है और एल्डोस्टेरोन क्या कहाँ जाएगा, किडनी पर जाके एक्ट करेगा और किडनी में सोडियम का रिटेंशन कराएगा और जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। So thank you for watching this video. If you like this video then please like, share and subscribe.